अभ्या नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत की वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत की वर्णमाला। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती हैं, मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। नाम से पता चल जाता माला, ये एक वर्णों की माला है। किन की माला है? वर्णों की माला है। यदि मैं इन वर्णमाला में यदि मैं कुल वर्णों की संख्या की बात करूं तो होते हैं कितने? 52, जिन्हें संस्कृत में बोला जाता है द्वापंचाशत् कुल वर्ण। संस्कृत की वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है द्वापंचाशत्। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52। ठीक है। उसके बाद में मुख्यतः वर्णों की बात करूं तो संस्कृत वर्णमाला में मुख्यतः 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें संस्कृत में बोला जाता है षट्चत्वारिंशत्। क्या बोला जाता है? षट्चत्वारिंशत्। यदि मैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की बात करूं तो कुल वर्ण होते हैं 63 या 64। 63 या 64। अब देखिए, त्रयःषष्टि संस्कृत में बोला जाता है त्रयःषष्टि और चतुःषष्टि। ये है वर्ण, और इन वर्णों से मिलकर संस्कृत वर्णमाला का प्रारंभ होता है। अब देखिए कि मुख्यतः इन वर्णमाला के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है स्वर और दूसरे भाग का नाम है व्यंजनम। ठीक है। और ये स्वर पुल्लिंग शब्द होने के कारण इनके पीछे विसर्ग लगाया जाता है, और ये नपुंसकलिंग होने के कारण इनके पीछे महलंत लगाया है। यदि आपकी मुख्यतः वर्णों की बात करूं तो वर्ण कितने होते हैं? 44। और इन 44 को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? दो भागों में। पहला भाग हमारा स्वर और दूसरा भाग व्यंजन। और स्वर को संस्कृत में बोला जाता है अच। क्या बोला जाता है? अच। और व्यंजन को संस्कृत में बोला जाता है हल। क्या बोला जाता है? हल। और वर्णमाला को संस्कृत में बोला जाता है अल। क्या बोला जाता है? अल। अल के दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम अच और दूसरे भाग का नाम हल। अब आप देखिए कि अच क्या है। ये एक प्रत्याहार है। ये एक क्या है? प्रत्याहार है। तो हल क्या है? ये भी एक प्रत्याहार है। पूछ लिया जाए अल क्या है? ये भी एक प्रत्याहार है। ठीक है। अब देखिए, यदि स्वरों की बात की जाए कि संस्कृत वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं, स्वरों की बात की जाए तो कितने होंगे? 13। और 13 को संस्कृत में बोला जाता है त्रयोदश। क्या बोला जाता है? त्रयोदश। ठीक है। यदि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनम की बात की जाए तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33, जिन्हें संस्कृत में बोला जाता है त्रयःषि त्रिशत्। त्रिशत् का अर्थ होता है 30 और त्रय का अर्थ होता है 3, और 30 और 3 33। अब देखो कि स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा है श्वयं राजन्ते इति स्वरः कथ्यन्ते।
पुनः सुनिए। स्वयं राजन्ते इति ईश्वरा कथ्यन्ते, इनका अर्थ होता है अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो उन्हें स्वर या अच कहा जाता है। ठीक है, यदि स्वरों की संख्या पूछे तो 13। यदि आपको अच की संख्या पूछी जाए तो अच की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 9 है। कितनी है? 9, ये ध्यान रखना। यदि आपको संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13। यदि आपको अच की संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। अब देखो, स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। ठीक है, और इस स्वर के कितने भाग होते हैं? स्वर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, यदि स्वर पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। इनका पहला भाग है, उनका नाम है ह्रस्व स्वर। पहला भाग है, उनका नाम क्या है? ह्रस्व स्वर। और इनका जो दूसरा भाग है, इनका नाम क्या है? दीर्घ स्वर। तो तीसरा भाग है, इनका नाम है प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए भाई, स्वर का भी उपनाम है अच, तो ह्रस्व स्वर का उपनाम क्या है? ह्रस्व स्वर का उपनाम है मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, अब इन 13 स्वरों के हमने कितने भाग किए? कितने भाग किए? 3 भाग किए। जो पहला भाग है उनका नाम है ह्रस्व स्वर, जो दूसरा भाग है उनका नाम है दीर्घ स्वर, जो तीसरा भाग है उनका नाम है प्लुत स्वर। अब देखिए भाई, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। और 5 को संस्कृत में बोला जाता है पंच। क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है। अब देखिए, ये 5 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, ओ, री, ली। ठीक है, अ, ए, ओ, री, ली, यह 5 स्वर है। ये 5 स्वर कैसे क्या कहलाते हैं? ये 5 स्वर एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये 5 स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। ये 5 स्वर लघु स्वर कहलाते हैं। ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 8, जिन्हें संस्कृत में बोला जाता है अष्ट। जिन्हें संस्कृत में क्या बोला जाता है? अष्ट। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, तो दीर्घ स्वर का उपनाम क्या है? दीर्घ स्वर का उपनाम है गुरु स्वर। और दूसरा उपनाम है द्विमात्री। दूसरा उपनाम क्या है? द्विमात्री। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्याएं 8 है। आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 स्वर है। ठीक है, 8 को 5 को जोड़ा जाए, यदि 8 को 5 को जोड़ा जाए तो 13। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। यदि अच की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, अच की संख्या पूछे वो संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, अब बारी आई प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को
संस्कृत में कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है। अब त्रिमात्रिक का मतलब होता है कि 3 मात्राओं का लगने वाला समय या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जिस प्रकार जैसे अब ये ह्रस्व स्वर है, यदि इनके पीछे हिंदी का 3 लगा दिया जाए, अ के बाद में यदि हिंदी के 3 लगा दिया जाए तो ये कौन से स्वर बन जाता है? पुरुष स्वर। उसी प्रकार यदि आ के बाद में हिंदी के जो 3 अंक है ये 3 लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। यदि ओ है, ओ के बाद में हिंदी के 3 अंक को लगा दिया जाए, क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। उसी प्रकार जैसे ए लिखा हुआ है और उस ए के बाद में हिंदी के 3 अंक लगा दिया जाए तो ये कौन से स्वर कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, इनमें से कुछ संधि स्वर भी होते हैं, कुछ मिश्रित स्वर भी होते हैं और समानाक्षर स्वर भी होते हैं। तो देखो समान स्वर कौन कौन से होते हैं? कैसे स्वर? समान स्वर। समान का मतलब होता है एक जैसे। अब अ और आ ये दोनों एक जैसे, अ और आ। ठीक है। ये ई और ये ई ये दोनों एक जैसे हैं। उ और उ ये दोनों एक जैसे हैं। ये री और ये री दोनों एक जैसे हैं। और ये लिरी ये भी समान स्वर कहलाता है। ये भी कैसा स्वर कहलाता है? समान स्वर कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, ये लिरी है, ये दीर्घ स्वर नहीं है, सिर्फ ह्रस्व स्वर है, सिर्फ ह्रस्व स्वर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिरी ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, लिरी सिर्फ ह्रस्व स्वर है। अ दीर्घ भी हो सकता है, ये ई दीर्घ भी हो सकता है, ये उ दीर्घ भी हो सकता है। कैसे? अ और आ, अ के बाद में अ आया तो निर्माण किनका हुआ? आ का। ई या ई के बाद में यदि ई जोड़ दिया जाए निर्माण किनका होता है? ई का। उ के बाद में यदि उ जोड़ दिया जाए तो निर्माण किनका होता है? उ का। री के बाद में री जोड़ दिया जाए तो निर्माण किनका होता है? री का। ठीक है। इस प्रकार ये दीर्घ कहलाते, लेकिन है ह्रस्व स्वर। यदि आपसे पूछ लिया अ क्या है? ह्रस्व स्वर। ऐसा कौन सा स्वर है जो ह्रस्व स्वर है पर दीर्घ स्वर नहीं है? वो सिर्फ लिरी है। लिरी को दीर्घ स्वर नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए कि संधि स्वर, कैसे स्वर? संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब होता है कि मिश्रित स्वर। तो मिश्रित स्वर कौन कौन से? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। वो मिश्रित स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये 4, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए, यदि अ या आ के बाद में, ठीक है, मिश्रित स्वर या संधि स्वर की रचना किस प्रकार हुई? अ या आ के बाद में ई या ई आए तो निर्माण किनका होता है? ए का होता है। किनका निर्माण होता है? ए का होता है। ठीक है। यदि अ या आ के बाद में उ या उ जोड़ दिया जाए तो निर्माण कौन से स्वर का होता है? ओ का होता है। कौन से स्वर का होता है? ओ का होता है। अब देखिए, यदि अ या आ के बाद में ए या आई जोड़ दिया जाए तो निर्माण किनका होगा? आई का होगा। तो निर्माण किनका होगा?
ऐ का होगा। यदि अ या आ के बाद में ओ या औ जोड़ दिया जाए, अ या आ के बाद में ओ या औ जोड़ दिया जाए तो निर्माण किनका होगा? औ का होगा। किनका होगा? औ का होगा। तो ए ओ ऐ औ ये चार कैसे स्वर हैं? ये संदेह स्वर हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि संदेह स्वरों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताओगे? 4 के कौन कौन से? तो ए ऐ ओ औ। ठीक है। यदि समान स्वर पूछ लिया जाए, अ आ ई ई उ ऊ री री ओ री, ये समान स्वर है। यदि समान स्वर की संख्या पूछी जाए तो समान स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होते हैं? 9। यदि 9 को और 4 को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 13। यदि 5 को और 8 को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है। अब मैंने एक बात बताई कि अच 9 क्यों है। देखो इन अच में क्या है? माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हुआ है। कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है? माहेश्वर। वैसे तो संस्कृत की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से ही मानी जाती है। अब माहेश्वर सूत्र इन स्वरों में 1 से लेकर 4 तक माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 14। और 14 को संस्कृत में बोला जाता है चतुर्दश। क्या बोला जाता है? चतुर्दश। ठीक है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या संस्कृत में 14 है। उन 14 में से 4 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग कहां किया गया है? अच में किया गया। कहां किया गया है? अच में किया गया। अब देखो 4 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से? तो पहले माहेश्वर सूत्र का नाम है अ ई उ ण। ये पहला सूत्र है। ये पहला माहेश्वर सूत्र है। इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं और प्रत्याहार भी कहते हैं। अब देखो दूसरा सूत्र है जिनका नाम है लरी, जिनका नाम है लरी और क। उसके बाद दूसरे माहेश्वर सूत्र का नाम है री लरी क। और तीसरे माहेश्वर सूत्र का नाम है ए ओ अंग। और चौथे माहेश्वर सूत्र का नाम है ऐ औ च। ये 4 माहेश्वर सूत्र है। पहले माहेश्वर सूत्र का नाम है अ ई उ ण, दूसरे का री लरी क, तीसरा ए औ अंग, चौथा ऐ औ च। अब देखो इन माहेश्वर सूत्र से हमने क्या बनाए? प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एक तो अल प्रत्याहार बनाया। दूसरा कौन सा प्रत्याहार? अभी तक हम व्यंजन पढ़े नहीं, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा। दूसरा कौन सा प्रत्याहार बनाया? अच। और ह्रस्व स्वर में भी प्रत्यय होता है। उस प्रत्यय का नाम क्या होता है? आक। देखो हमने कुल कितने प्रत्याहार बनाए? एक तो अल प्रत्याहार बनाया, एक दूसरा अच प्रत्याहार बनाया और तीसरा हमने अक प्रत्याहार बनाया। देखो अच में स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने? 9 बताई। देखो ये पहला स्वर, ये दूसरा स्वर, ये तीसरा स्वर। अब जो माहेश्वर सूत्र में जिस वर्ण का हलंत होता है, उनको गिना नहीं जा सकता है, लेकिन प्रत्याहार बनाने में काम लिया जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता है। तो चौथा री, पांचवा री, छठा ए और सातवां ओ, आठवां आई और नौवां औ। ये 9 स्वर है। माहेश्वर सूत्र के हिसाब से सब अच की संख्या कितनी है? 9। क्योंकि हमने अ को यहां से लिया और च को यहां से लिया, क्या बना दिया? अच बना दिया। क्या बना दिया? अच बना दिया। ठीक है। उसी प्रकार अ यहां से लिया और क यहां से लिया, तो अक प्रत्याहार में अ यहां से लिया, क यहां से लिया, क्या बन गया? अक प्रत्याहार।
तो अक प्रत्याहार में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? मैंने कहा जिसके पीछे हलंत लग जाता है उनको गिना नहीं जाता है, लेकिन प्रत्याहार बनाया जाता है। तो 1 2 3 4 5, और यही 5 स्वर कहां आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। अ ई उ री और ये लिरी, ये 5 स्वर कहां आते हैं? ह्रस्व मात्रा, इसलिए इन्हें अक बोला जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या बोला जाता है? अक बोला जाता है। अब देखिए कि यदि पुनः देखिए, रिवीजन करते हैं। यदि कुल वर्णमालाओं की संख्या पूछे तो आप कितनी बताओगे? 2 50। यदि मुख्यतः वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 6 44। यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या पूछे तो आप कितनी बताओगे? 63 या 64। के वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? कि वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम स्वर होता है और दूसरे भाग का नाम व्यंजनम होता है। स्वर पुल्लिंग है, इसलिए इनके पीछे क्या लगाया गया है? विसर्ग लगाया गया। और व्यंजनम नपुंसकलिंग होने के कारण इनके पीछे म हलंत लगाया जाता है। स्वर का सूत्र है अच और व्यंजनम का सूत्र है हल। और सूत्र को क्या बोला जाता है? प्रत्याहार। सूत्र को क्या बोला जाता है? प्रत्याहार। ठीक है। स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति शवरा कथ्यन्ते। स्वयं राजन्ते इति शवरा कथ्यन्ते, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो उन्हें स्वर या अच कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। सर्वे मिलित्वा 13 शवराः सन्ति। सर्वे मिलित्वा 13 शवराः सन्ति, यानी सभी मिलकर 13 स्वर होते हैं। अब स्वरों के कितने भाग होते हैं? स्वरों के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या नहीं होती है। इन 13 स्वरों के पीछे हम क्या लगा सकते हैं? और दीर्घ स्वर के पीछे हम क्या लगा सकते हैं? यदि हिंदी के 3 अंक लगा दिया जाए तो प्लुत स्वर का निर्माण हो जाता है। अब देखो, ह्रस्व स्वर की कितनी संख्याएं हैं? 5। और दीर्घ स्वर की कितनी संख्याएं हैं? 8। अब देखिए, ह्रस्व स्वर को क्या बोला जाता है? मूल स्वर। और ह्रस्व स्वर को क्या बोला जाता है? लघु स्वर। और ह्रस्व स्वर को क्या बोला जाता है? एक मात्रिक स्वर। अब देखो, एक मात्रिक स्वर क्यों बोला? क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि जिन स्वरों में 2 मात्राओं का समय लगता है, जिन स्वरों में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर भी कहा गया है। त्रिमात्रिक स्वर, जिन वर्णों में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहा गया है? प्लुत स्वर। उन्हें क्या कहा है? प्लुत स्वर। यदि पूछ लिया जाए कि संदेह स्वरों की संख्याएं कितनी है? 4 ए ऐ ओ औ। यदि समान स्वर पूछ लिया जाए उनकी संख्याएं कितनी होती है? 9। अ आ ई उ री और री। आप देखोगे लिरी ऐसा मिला नहीं, क्योंकि लिरी से और दूसरे स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे समान स्वर माना गया है। तो इस लिरी का दीर्घ नहीं होता है। कैसे? क्योंकि यह अ और अ मिला तो किसका निर्माण हो गया? आ। एक मात्रा जिस प्रकार, जैसे यह अ और यह अ मिला, क्या हो गया? आ। ठीक है, इसकी भी एक मात्रा और इसकी भी एक मात्रा, तो इसमें समय कितना लगेगा? 2 मात्राओं का समय लगेगा। कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 2 मात्रा। तो दोनों कैसे स्वर है? दोनों ह्रस्व है। और दोनों ह्रस्व मिले किस स्वर का निर्माण कर दिया? दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार इन्हें ह्रस्व भी माना जाता है और दीर्घ भी माना जाता है। अब देखिए, ये ई और ये ई, यदि दोनों को मिला दिया जाए, जिस प्रकार गणित में मिलाए जोड़ की जाती, एक एक कितने के 2, 2 2 कितने तो के 4, उसी प्रकार इस ई को और इस ई को मिला दिया जाए तो निर्माण किसका हो जाएगा? बड़ी ई का। ठीक है, तो ये दोनों ई है। ये दोनों कौन सी ई है? ह्रस्व है। ये दोनों ह्रस्व मिलकर किसका निर्माण कर दिया?
दीर्घ का कर दिया। उसी प्रकार यदि ऊ के बाद में ऊ आ जाता है तो निर्माण बड़े ऊ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अश्व स्वर है और दोनों अश्व स्वर मिलकर कौन से स्वर का निर्माण कर दिया? दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिया। उसी प्रकार ये री और ये री दोनों मिलकर इस री का निर्माण कर दिया। ये दोनों री कौन सी है? ये दोनों री अश्व स्वर की है और दोनों री मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिया है। तो इसलिए इन्हें दीर्घ भी माना गया है और ह्रस्व भी माना गया है। ये री एक ऐसा स्वर है जिन्हें सिर्फ ह्रस्व स्वर ही माना गया है, दीर्घ स्वर नहीं माना गया है, क्योंकि इनकी मात्राएं भी नहीं होती। आपने कभी री की मात्रा लगाई? नहीं लगाई। री की मात्रा लगाई बट री की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इस री को दीर्घ नहीं माना गया है। सिर्फ क्या माना गया है? ह्रस्व स्वर माना गया है। सिर्फ क्या माना गया है? ह्रस्व स्वर माना गया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजनम और व्यंजनम के